क्या आपको पता है आपकी यूनिट टेस्ट जल्द आने वाली है? तो कब आपकी यूनिट टेस्ट होंगी, उसके लिए क्या-क्या सिलेबस रहेगा, आपको कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें पढ़ने की आपको कहाँ पे मिलेगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी। बस ये वीडियो के नीचे ना एक चीज़ कमेंट में कर देना कि तुम्हारी यूनिट टेस्ट कब है? मतलब जो बच्चों की स्कूल 1 तारीख से शुरू हो चुकी है, मतलब जिनकी स्कूल 1 जून से ही स्टार्ट हो चुकी है, उनकी 15 जून को यूनिट टेस्ट है। 15 या मैक्स 20 पकड़ लो, क्योंकि वो लोग जिन लोगों की स्कूल जल्दी शुरू हो गई उन्होंने पहले भी एक चैप्टर पढ़ा है, अभी एक चैप्टर होगा और 2 चैप्टर पे आपकी यूनिट टेस्ट होने वाली है। तो जल्द आपकी एक पहली यूनिट टेस्ट होगी ही होगी। और दूसरी चीज, जिन बच्चों की स्कूल 16 तारीख से या फिर 23 तारीख से शुरू होगी जून महीने में, उनकी 1 अगस्त के आसपास कहीं तो भी यूनिट टेस्ट होगी। तो आपको सिर्फ 2 की जगह 3 चैप्टर्स होंगे। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो कि आपकी यूनिट टेस्ट है और आपको इसमें 2-2 चैप्टर रहेंगे, इसमें 3-3 चैप्टर रहेंगे ऑल सब्जेक्ट्स के। तो इतनी सारी पढ़ाई तो एक ही महीने में करनी है, आपके पास तो बहुत कम टाइम है। तो कैसे पढ़ाई करनी है मैं बताता हूँ, चलो आओ सुनो। सबसे पहली चीज, तो इसको क्या सीरियसली लेना चाहिए यूनिट टेस्ट को, कि नहीं भी लिया तो चलेगा? तो सुनो, टेक इट सीरियसली, लेना ही है। क्यों? इससे एक चीज होती है, एक तो इंटरनल मार्क्स अच्छे आते हैं। आपको यूनिट टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स पड़े तो ऑब्वियसली वही टीचर आपको इंटरनल मार्क्स देगा, तो आपको अच्छे देगा। तो कुछ भी करके आपको 75-80% से अबव ही रहना है यूनिट टेस्ट में। अगर आउट ऑफ मिले तो बढ़िया है। उसके साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको जितने मार्क्स यूनिट टेस्ट में मिलेंगे उस हिसाब से आप क्या करोगे, अगली प्लानिंग करोगे। अभी अगर 85% मिल गए तो आप आगे के लिए 90 का गोल रखोगे, आगे 90 मिलेंगे, 95 का गोल बोर्ड के लिए रहेगा। तो इससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपको स्कूल में मोटिवेटेड फील होगा। अगर यही 40-45 या फिर फेल हो गए तो आगे जाके तो, इसलिए तीसरी चीज, घर वालों की गालियां कम खानी पड़ेगी, क्योंकि 10th में हो और 10th में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनिट टेस्ट, क्योंकि वही सबसे पहले घर पे जाएगी। तो अगर उसमें ही कम मार्क्स है तो घर वाले गालियां देंगे। उससे अच्छा है, गाली खाने से अच्छा है थोड़ा सा टेंशन ले लो, पढ़ाई कर लो, उसमें हो जाएगा। अब क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूं कैसे पढ़ना है। तो जिन बच्चों की 15 जून को है उनको कैसे पढ़ना है, और 1 अगस्त को है उनको कैसे पढ़ना है बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारे पास टाइम कम है, आज 1 जून ऑलरेडी है, आज 5 जून है शायद, 5 या 6 जून है। तो तुम्हारे पास 10-15 दिन है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 दिन पकड़ लो, अगर 20 तारीख को एग्जाम हुई तो। तुम्हें क्या करना है, पहले तो वॉट नहीं रे, वॉच है, WATCH, वॉच वन शॉट वीडियो और डिटेल वीडियो। अगर आपने बहुत सारा पहले ही पढ़ चुके हो तो अभी सीधा सीधा डिटेल वीडियो देखना शुरू करो, क्योंकि आपने बाकी सारा पढ़ चुका है बहुत सारा, अब छोटा सा ही पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो वन शॉट वीडियो पढ़ लो। और वन शॉट वीडियो डिटेल वीडियो कहाँ मिलेंगे बताता हूँ। उसके साथ साथ उसके नोट्स डाउन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से आईएमपी क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, क्योंकि वन शॉट, अगर मेरा वन शॉट है तो उसमें सारी चीजें बताइए कि इंपॉर्टेंट चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। उसके बाद स्टार्ट लर्निंग इट, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना शुरू करो। हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करना पड़ेगा आपको, साइंस याद करना पड़ेगा, मैथ्स तो आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मराठी हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज पढ़ना शुरू करो। तो बस इतनी सी चीज करनी है। और आपके जो साइंस के या फिर एसएसटी के नोट्स है वो आप एग्जाम के बाद बना लो, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है, अभी नोट्स बनाते बैठोगे ना तो उतना होगा ही नहीं। इसलिए आफ्टर एग्जाम क्या करना है आपको, मेक नोट्स ऑफ ईच चैप्टर, बाद में आपको उसके नोट्स बनाने। इतनी चीज समझ गए सारी चीजें। अब ये कहाँ मिलेंगे बताता हूँ, उससे पहले सुन लो ये बच्चे कि जिनकी एग्जाम 1 अगस्त से शुरू होगी उनको क्या करना है, पहले तो वॉच वन शॉट वीडियो, वन शॉट लेक्चर देखो। जैसे मेरा कोई वन शॉट लेक्चर है जिसमें मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया 1 घंटे में, तो वो देख लो। उससे क्या फायदा होगा आपको पता है, आपको पूरा चैप्टर समझ जाएगा कि हाँ ये चैप्टर है, इसमें से ये काम की चीजें है, ये बिन काम की चीजें है, पूरा चैप्टर आपको याद आएगा। फिर उसके बाद डिटेल लेक्चर देखो, कि देखो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, कम से कम 2 महीने है तुम्हारे पास, तो तुम डिटेल लेक्चर देख सकते हो। डिटेल लाइव लेक्चर देखो, हमारे देखो डेली लाइव चलते हैं, मैं सुबह लेता हूँ, शाम को लेता हूँ, दिन भर बाकी टीचर्स लाइव लेक्चर्स में पढ़ाते हैं। हमारी जय महाराष्ट्र फ्री बैच में यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पढ़ाया जाता है, उसमें से देख लो। उसके बाद मेक अ नोट्स, हर चैप्टर की आपको नोट्स बनानी है क्योंकि टाइम बहुत है। उसके बाद नोट डाउन द आईएमपी क्वेश्चन, उसके बाद आईएमपी क्वेश्चन लिखो और फिर वहां से पढ़ना शुरू करो। इस प्रोसेस से जाओगे ना गलती होगी नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। इसलिए इसी प्रोसेस से जाना है और यही करना है। अब हम आपके पूरे पूरे साथ है, पूरा साथ मतलब हर टाइम आपके साथ है, कोई भी चीज मांगो मिल जाएगी। तो एवरी वन शॉट हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको मिल नहीं रहा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर आपको एवरी लाइव लेक्चर, डिटेल लेक्चर हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हमने पहले ही 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, हम आज से फिर से वो 3 चैप्टर रिपीट पे पढ़ाने वाले हैं। तो लाइव लेक्चर्स में आ जाना शाम को। ऊपर से नोट अवेलेबल फॉर ईच चैप्टर, हर चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, हर चैप्टर के, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो नोट्स भेजता हूँ बच्चों को। उसके साथ साथ आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो अवेलेबल है। अब इतनी सारी चीजें अगर चैनल पे अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। तो यहाँ से पढ़ना है और अच्छे से अपनी यूनिट टेस्ट देनी है, अच्छे से समझ रहे हो।
बहुत ही अच्छे से। और सारे बच्चों को कुछ भी डाउट है तो सीधा कमेंट सेक्शन में लिख दो कि प्रवीण सर ये चीज चाहिए, मैं आपको दे दूंगा, वो ढूंढ के दे दूंगा। मैं आज बैठ के सारी चीजों की प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, सारी चीजें करने वाला हूँ, लेकिन डोंट वरी, आपको सारी चीजें मिलती रहेगी। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और बस कुछ नहीं, करते मजा करते, ठीक है, चलेगा। ओके चलो फिर, जय महाराष्ट्र।